2025 की विदाई हो रही है और ग्वालियर नगर निगम में 2025 की बात करें तो इतना संकट झेला, इतने इतिहास रचे अति वर्षा के कारण से। और सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ जो नगर निगम कमिश्नर IAS श्री संघप्रिय, उनको ग्वालियर इतनी बड़ी नगर निगम का पहला अनुभव था, लेकिन कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान और उनके जो अधीनस्थ अधिकारी जितने भी रहे उनसे इतना तालमेल बना के, कुछ नेताओं से राजनीति में भी तालमेल बना के इन्होंने एक एनर्जेटिक रूप से जो काम किया, उसके कहीं ना कहीं एक अच्छे परिणाम ऐसे निकल के आए हैं जो धीरे धीरे अब चीज़ें सिस्टम आती जा रही हैं, उसको फ्लो बनता जा रहा है, जनता को कहीं ना कहीं सुविधाएं धीरे धीरे मिलती जा रही हैं। 2025 की विदाई हो रही है, 2026 में ऐसे कौन कौन सी उनकी प्रायोरिटी पे और काम हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। सर, जो आप 2026 का प्लान कर रहे हैं, 2025 के आपको जो अनुभव रहे इतने कम उम्र में और इतनी बड़ी नगर निगम में जो आपने देखा, तो ऐसी जो सबसे बड़ी समस्या आती है सड़कों की 2026 में चैलेंज हम बात करें, चूँकि इसी शहर में देख रहे हैं, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है आने वाले समय के लिए? निश्चित ही जो इस बार जैसा कि औसत वर्षा ग्वालियर में 700 mm होती है, इस बार 1400 मिलीमीटर से ज़्यादा की वर्षा हुई है, तो कई सारी सड़कें डैमेज हुई थीं। तो अक्टूबर महीने से लगातार अभी तक हमारे द्वारा टीम द्वारा काम किया जा रहा है। आगे 2026 में पूरा प्रयास रहेगा कि जो नगर निगम का जो एक माध्यम से एक सड़कों की मरम्मत का जो कार्य होना है और सड़कें जो नई बननी हैं उन पर पूरा फोकस किया जाए। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा लगातार सड़कों की जो है स्वीकृति दी गई है निगम फंड से। जो सड़कें शासन से स्वीकृत होकर आई हैं उन पर टेंडर जारी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग अभी आज की स्थिति में 85 के लगभग सड़कें हैं जो स्वीकृत हो चुकी हैं, जो मेरे द्वारा या शासन निधि से हैं। उन 85 में लगभग 25 सड़कों पर काम मौके पर चालू है। तो पहली प्राथमिकता है कि जिन सड़कों पर काम चालू है उन सड़कों में कार्य पूर्ण कराया जाए। इसके अलावा जो बची हुई सड़कें हैं लगभग 55, तो वो जो सड़कें हैं उनमें जो टेंडर प्रक्रिया में कहीं ना कहीं है उनमें जल्दी से प्रक्रिया पूरी कराई जाकर 2026 में उन सड़कों का त्वरित निर्माण कराया जाए। कुछ जो बड़ी सड़कें हैं जैसे सचिन तेंदुलकर मार्ग है, उसकी भी टेंडर प्रक्रिया में लगा है, उसको 2026 के शुरू के 3 से 4 महीने में ही उसका निर्माण बारिश के पहले करा दिया जाएगा। इस तरह से सड़कों के निर्माण की जो कार्रवाई है वो एक पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्वालियर नगर निगम में ही प्रदेश का पहला नगर निगम है जहाँ पर नई तकनीक से पैच रिपेयर का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि एक बाकायदा मशीन है, नागपुर से उसका एजेंसी है, वो मशीन बाकायदा पैच जो ख़राब पैच है सड़क का उसको मार्किंग करती है, उसकी सफाई करती है, विधिवत उसका पैच रिपेयर का काम किया जाता है। उसकी 1 साल की गारंटी है। तो इस विधि से पैच रिपेयर करने में भी उसकी एक पूरे नगर निगम के कार्यों में गति आई है। तो ये एक मैं मानता हूँ कि हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। सब देखते हैं कि सड़कें बनती हैं लेकिन उधर खुदाई शुरू कर देते हैं, तो उसको कैसे अपन अंकुश लगाएंगे? जैसा कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ये तथ्य भी सामने आया है कि कई बार जो नगर निगम का जल प्रदाय और सीवर विभाग है और जनकार्य विभाग है जो सड़क बनाता है, इनके बीच में सामंजस्य का अभाव होने से कई बार इस तरह की बात आती है कि सड़क बिना अनुमति के खोद दी जाती है, या फिर कई प्राइवेट लोगों के द्वारा, प्राइवेट एजेंसी के द्वारा या अन्य विभाग हैं उनके द्वारा सड़क खोद दी जाती है। तो इसके लिए मेरे द्वारा लगभग 2 महीना पहले व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी नगर निगम का जल प्रदाय विभाग या सीवर विभाग या दूसरे विभाग हैं, यदि उन्हें किसी लीकेज के लिए, सुधार के लिए या फिर कहीं सीवर लाइन या अन्य कार्य के लिए सड़क खुदाई करनी है, तो हमारे नगर निगम के जो अपर आयुक्त हैं उनसे उनको पूर्व अनुमति लेनी होगी, तभी जाके सड़क खुदाई करनी पड़ेगी। यदि कोई इमरजेंसी है तो मौखिक एक आदेश प्राप्त कर सड़क खुदाई करी जाए। अनुमति में ये ज़रूर आवश्यक है कि खुदाई के बाद जो उसको रिस्टोर और पूर्व की स्थिति में लाने की जिम्मेदारी तय कर ली जाए, तभी खुदाई की जाएगी। इसका कुछ जगह उल्लंघन जहां आएगा, जहां 1-2 जगह अभी आया भी है उल्लंघन, उनमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा आता है कि सफाई को लेकर। सफाई में जैसे इंदौर हमेशा नंबर 1 चलता है, ग्वालियर की भी एक उम्मीद की जाती है कि वो भी इस दिशा में चले, तो आपकी 2026 में ऐसी क्या रणनीति रही है? स्वच्छता जो है नगर निगम के एक प्राथमिकता के कार्यों में से है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस बात की निगरानी की जा रही है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी निगरानी की जा रही है। तो नगर निगम
मेरे माध्यम से और नीचे हमारे अपर आयुक्त महोदय जो हैं टी प्रतीक राव IAS, उनके माध्यम से भी स्वच्छता पर कसावट हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ग्वालियर शहर को और अधिक स्वच्छ और सुंदर बना सकें। इसके लिए एक जो तथ्य निकल के आया है कि जो हमारे गाड़ियां हैं जो सुबह डोर टू डोर वाहन जाते हैं, उनका जो रूट है या फिर हमारे जो सफाई मित्र हैं उनकी जो बीट निर्धारित है वो बहुत पुराने समय से निर्धारित है, वो आज के समय में थोड़ा आउटडेटेड हो गई हैं, नई कॉलोनियाँ बस गई हैं। तो हमारे द्वारा अभी लगातार लगकर आगे जनवरी फरवरी के महीने में ये सभी वार्डों में हमारी गाड़ियों की संख्या के हिसाब में गाड़ियों का रूट निर्धारण का एक बाकायदा नए सिरे से कार्य किया जा रहा है और उनको GPS से इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा वार्ड की जो और गलियों की संख्या के अनुसार हमारे जो सफाई मित्र हैं उनकी भी बीट का क्षेत्र है उसको निर्धारित किया जाएगा। इससे क्या होगा कि गाड़ियां किस वार्ड में किस क्षेत्र में किस टाइम पर पहुंचेंगी ये हमारे नागरिकों को पता चल जाएगा। उसी टाइम पर प्रयास रहेगा कि यदि किसी कॉलोनी में अगर सुबह 7:30 बजे गाड़ी जानी है तो 7:30 बजे ही डेली जाए, किसी कॉलोनी में 10:30 बजे जानी है तो उस समय जाए। इससे हमारे नागरिकों को पता रहेगा कि कितने समय गाड़ी आनी है और गाड़ी में ही कचरा डालेंगे। तो ये एक मूलभूत सुधार है, ये हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है एक जो हमारा कचरा जो सारा इकट्ठा होकर फिर हमारा केदारपुर प्लांट जाता है, चूँकि वहाँ हमारी प्रोसेसिंग की क्षमता विगत कई वर्षों से कम रही है, तो उसके कारण से जो पुराना कचरा जो लेगेसी वेस्ट कहते हैं जिसको, उसकी एक समस्या आती रही है। तो उसके निदान के लिए भी हमारी टीम द्वारा प्लानिंग की गई है कि भविष्य में लेगेसी वेस्ट सृजित ना हो। इसके लिए अभी हमारे द्वारा आज ही MIC को एक प्रस्ताव भेजा जा रहा है जिसमें हम लोग डेली जो लगभग हमारा 500 मीट्रिक टन के लगभग कचरा उत्सर्जित होता है उसकी डेली प्रोसेसिंग हो, इसकी टेंडर करी जा रही है। साथ ही 2026 का ये एक लक्ष्य रहेगा कि जो हमारा लगभग 7-8 लाख मीट्रिक टन जो लेगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है केदारपुर में, उस कचरे के ढेर को हम लोग पूरी तरह से 2026 में उसको निस्तारित कर दें। हमारे सफाई कर्मी हैं, अनुशासन और लगन से काम करें, इस ओर एक कसावट का कार्य किया जाएगा। तो इस तरह से सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारे सभी सार्वजनिक स्थान हैं, जो मार्केट एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमें 24 घंटे सफाई मिले। हमारा शहर जो है सफाई की दृष्टि से धूल मुक्त हो, इसके लिए रोड स्वीपिंग का कार्य है वो नियमित रूप से किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग के और व्यवस्था बनाई जा रही है। इस हेतु समग्र रूप से सफाई की निगरानी की जाएगी। एक और सवाल आता है, सब तीसरा बड़ा मुद्दा आता है पानी का। हालांकि अपने यहाँ WTP प्लांट काफ़ी हैं, लेकिन अक्सर कहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि गंदा पानी आ रहा है, उसको मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? निश्चित रूप से एक चूँकि अपना इतना बड़ा शहर है और हम लोग जो है नगर निगम तिघरा के माध्यम से वहाँ पर सभी वार्डों में हम पानी दे रहे हैं। कुछ वार्ड अभी भी अनकवर्ड हैं। इसके अलावा हमारे लगभग 2000 के लगभग हमारे पूरे शहर में ट्यूबवेल हैं जिनके माध्यम से भी पानी देते हैं। लेकिन कई बार होता है कि कुछ लाइन डैमेज हो जाने से, पानी की लाइन डैमेज हो जाने से उसमें मिट्टी मिल जाती है, या कई बार सीवर लाइन के पास अगर वाटर लाइन है तो वो डैमेज होने से कई बार दूसरे गंदे पानी की समस्या आती है। तो ये एक व्यवस्था पूरी बनाई जा रही है कि ये शिकायतें इस तरह की कहीं आती हैं तो उसका त्वरित निराकरण हो, कहीं भी गंदे पानी ना हो, इसके लिए बात की जा रही है। तो हमारे द्वारा समस्याग्रस्त ऐसे वार्ड उनको चिन्हित किया गया है हमारी टीम द्वारा, और उन पे फोकस किया जाकर कार्य किया जा रहा है। जहां कहीं लाइन बदलने की आवश्यकता है, जैसे कहीं पुरानी लाइन हो गई है जहां रेगुलर लाइन लीकेज या लाइन टूटने की आती है शिकायत, उन पर पूरी की पूरी लाइन बदलने का कार्य है, उसको भी किया जा रहा है। तो इस तरह से प्रयास किया जाएगा कि हमारे नागरिकों को असुविधा न हो, उनको निरंतर स्वच्छ पानी मिले। इस हेतु जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, हमारी तरफ से सुधार की आवश्यकता है, वो 2026 में किए जाएंगे। चौथा मुद्दा भविष्य जनता से जुड़ा है। शहर में अच्छी रोशनी रहेगी तो दुर्घटनाएं कम होंगी, तो उसके लिए स्ट्रीट लाइट का अपना अभी तक सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत बिगड़ा हुआ था, उसके लिए 26 में क्या प्लान है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके लिए मैं 26 में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यह काम जो है 2025 में ही अचीव कर लिया गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है। कलेक्टर मैडम के निर्देशन में उसमें चूँकि स्मार्ट सिटी का भी रोल था, स्मार्ट सिटी के माध्यम से पहले ठेका व्यवस्था से HPL कंपनी से स्ट्रीट लाइट संधारण का कार्य किया जा रहा था, लेकिन जून जुलाई के महीने में ही वो कंपनी द्वारा ख़राब काम करने से उसको टर्मिनेट किया गया। उसके बाद स्मार्ट सिटी से सप्लाई का दूसरा टेंडर किया गया
और नगर निगम के माध्यम से जो हमारे लाइनमैन और हेल्पर चाहिए होते हैं उनका टेंडर किया गया है। तो वर्तमान में दिसंबर महीने से हमारे पास पर्याप्त संख्या में लाइनमैन और हेल्पर आ गए हैं और नगर जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से जितनी लाइट आवश्यकता है वो हमें निरंतर मिलने लग गई हैं और आप देखेंगे कि दिसंबर महीने से व्यवस्था है वो लगातार सुधर रही है। सभी हमारी मेन रोड की लाइटें हैं वो जलने लग गई हैं। आगे भी निरंतर 1 से 2 महीने में ये सारी जो हमारी स्ट्रीट लाइट मेन रोड्स की या इंटरनल मार्ग की हैं वो बंद हैं, वो सारी उनका संधारण कार्य कर दिया जाएगा। तो मेरा मानना है कि हमने 2025 में ही स्ट्रीट लाइट की समस्या का निराकरण लगभग कर दिया है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो आगे 2 महीनों में उसका भी निराकरण कर दिया जाएगा। तो आखिरी सवाल कि नगर निगम कमिश्नर श्री संघप्रिय की छवि एक ईमानदार के अधिकारी के रूप में शहर में धीरे धीरे हो रही है, लेकिन बाकी की जो अधिकारी हैं, चूँकि नगर निगम लंबे समय से बहुत से मामलों में बदनाम रहा है, करप्शन के मामले में, उस पर आपकी ईमानदार छवि का नीचे के स्तर पर कितना असर पड़े, कितनी अंकुश लगे, इसके लिए क्या रणनीति है? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ज़रूर एक नगर निगम के आयुक्त के रूप में कार्य होने से जो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने जो कर्तव्यों के प्रति मैं सन्निष्ठ रहूं, ईमानदार रहूं और निगम हित में सदैव कार्य करूं। लेकिन मैं नीचे भी अधिकारियों से, अपने जो अधीनस्थ हैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि वो निगम हित को ही सर्वोपरि रखकर कार्य करें। मेरे द्वारा सभी मीटिंग्स में, बाकी चीज़ों में हमेशा इस चीज़ को बार बार कहा जाता है। इसके बावजूद भी जिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही की जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मैंने कई मामलों में उनमें विभागीय जांच भी संस्थित की है, कई मामलों में जो है हमारे द्वारा इंक्रीमेंट भी रोकी गई है और एक सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जहाँ कहीं जैसे कुछ बार डीजल की अपव्यय की बात आती है या चोरी की बात आती है, उनमें भी संबंधित जो संलिप्त रहते हैं उन पे कार्रवाई की गई है। तो मेरे स्तर से प्रयास किया जा रहा है कि एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से, यानी जहाँ दंड की आवश्यकता है वहाँ दंड देकर, जहाँ समझाइश की आवश्यकता है वहाँ इस तरह से विधि अपनाई जाकर एक अच्छा एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ हमारे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो निगम हित को सर्वोपरि रखें, अन्य चीज़ को नहीं। किसी भी तरह से मैं सभी नागरिकों को आश्वस्त करता हूँ कि जो हम नगर निगम की हमारी जो टीम है और मैं पूरी पारदर्शिता के साथ नागरिकों की सेवा के लिए समर्पित हैं। या अधीनस्थ अधिकारी किसी भी तरीके से कोई बाई चांस कहीं से शिकायत की स्थिति बनती या गड़बड़ लगता है तो ज़रूर मेरे तक आ पाएँ। मैं हमेशा अपने कार्यालय में उपलब्ध हूँ और कहीं आपका यदि किसी अधीनस्थ द्वारा कोई गलत कार्य किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये देखिए, नगर निगम कमिश्नर श्री संघप्रिय जी का साफ कहना है कि कहीं कोई गड़बड़ी होती है, उस चीज़ संज्ञान में आती है, उन पर कार्रवाई की जाएगी और 2025 में जो काम हुए 2026 के जो पूरी उन्होंने विस्तार से अपनी प्लानिंग बता दी है। उम्मीद करेंगे जनता को भी साथ देना चाहिए, जनता भी कचरा ना फैलाए, जनता भी सड़कों को ना खोदे और कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ आती है वो सीधे आयुक्त के संज्ञान में लाए, क्योंकि शहर आपका है, शहर हमारा है और शहर से ही इस ग्वालियर की शान है, ग्वालियर के आन बान शान है। उम्मीद करेंगे बिल्लू आज से न्यूज़ लगातार देखते रहिए और इस शहर को बेहतर बनाने में अपना सहयोग दीजिए।